इसमें पेलोड जो है ना, तो मतलब देखिए कुछ तो डिफरेंट चाहिए। तो वो क्या है कि दो पार्ट होते हैं सूरज के। एक सूरज का ऐसा पार्ट है जिसका टेम्परेचर लाखों डिग्री है, एक पार्ट है जिसका टेम्परेचर 6600 केल्विन है। उन दोनों पार्ट को एक तरीके से हम साथ में ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पेलोड है। तो एक डेटा हमें मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ अलग तो आप ये नहीं कह सकते बहुत डिफरेंट होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली सूरज को ऑब्जर्व करेंगे और उसके जो पेलोड है वो उन दोनों रीजन्स को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें एक जगह तो टेम्परेचर जाता है जहां पर लाखों डिग्री टेम्परेचर हो रहा है जो सूरज का, और एक ऐसा रीजन है जहां पर टेम्परेचर 6600 केल्विन है। उन दोनों हिस्सों को हम एक साथ ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे कोई फ्रूटफुल हमें डेटा मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक सवाल ये कि जो हम जो सूर्य की तरफ हम अपना यान भेजने वाले हैं, तो ये कैसे ट्रैवल करेगा? जैसे अभी हम चांद पर पहुंचे, आप सबने बड़े अच्छे से समझाया था, स्लिंग शॉट। हमने पहले धरती की तरफ चक्कर लगाया और फिर एक छलांग लगा करके हम चांद की कक्षा में पहुंच गए, चांद ने हमको कैप्चर कर लिया। फिर हमने चांद के चक्कर लगाए, चक्कर छोटे करते गए और एक बार हम चांद पर उतर गए। ये क्या सीधी एक डायरेक्शन में चलने वाला काम है सूर्य की तरफ? सूर्य की देखिए कैपेबिलिटीज इसरो की अभी वही है, 2 सितंबर है, हम अभी भी वही करेंगे। अच्छा। जो चंद्रयान के लिए किया था वही चक्कर काटेंगे धरती का, वही वो ऑर्बिट रेजिंग मनूवर होगा। लेकिन इस बार जो ऑर्बिट रेजिंग मनूवर फाइनली होगा, इस जो चंद्रयान के लिए था वो था जो 3 लाख किलोमीटर तक ले जाए। जो फाइनल ऑर्बिट रेजिंग मनूवर यहां होगा आदित्य का, वो हमें लेके जाएगा 15 लाख किलोमीटर वाले पार्ट पे, और फिर वहां पर एक बहुत क्रिटिकल मनूवर होगा, क्योंकि अगर रोका नहीं तो सूरज खा जाएगा। वो जो मनूवर होगा, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि धरती खुद भाग रही है सूरज के चारों तरफ, आप वहां से कोई चीज छोड़ते हैं और सूरज जो धरती को बांध के रख रहा है, तो आप किस स्पीड में किसी चीज को सूरज की साइड छोड़ेंगे कि वो ना खींच ले उसको, वो तो धरती को वैसे ही बांधा हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक ऐसे रास्ते जाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर वहां पर हम फिर से यहाँ पे मान लीजिए डिबूस्टिंग करेंगे एक, और उस डिबूस्टिंग में उसका ट्रैक चेंज करेंगे जिससे कि वो उस गोले में घूमने लग जाए, और फिर उस गोले में उसको मेंटेन करना है। तो वही है, 3-4 मनूवर इधर होंगे। हाँ सर, एक इंपॉर्टेंट कल यदि आप नोटिस किया है, मेरे ख्याल में के शिवन का, जो पहले चेयरमैन थे इसरो का, उनका एक स्टेटमेंट था, जे इसरो का अभी टाइम आ गया, ये फ्रूगल इंजीनियरिंग बहुत कम पैसा में मिनिमम जितने में हो सके करते थे हम लोग अभी तक, लेकिन अभी हमारे सामने जिस ढंग का मिशन आ रहा है हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने पहला इंडिकेट किया, पैसा खर्च करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने पहले पैसा तो थोड़ा बहुत खर्चा होगा ही, आप एक शॉट के जगह एक जैकेट लगाएंगे, थोड़ा पैसा खर्चा होगा। बीबीसी वालों को नहीं पसंद आ रहा है। हाँ। आपको देखा है ना, आपने वो चर्चा सुनी है ना? वो सुना नहीं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपकी राय लेता हूं अभी उस पर, वो भी उसका जवाब मिलना चाहिए। जवाब देंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोला, भारत अभी जिस ढंग का मिशन के बारे में सोच रहा है उसमें हमें ज्यादा पावरफुल लॉन्च व्हीकल को तरफ जाना पड़ेगा। हमारा अभी लिमिटेशन है LVM-3, जो जिसको GSLV बोला जाता था, वो हमारा सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जो अभी लेके गया है, अभी लेके गया है। अच्छा। लेकिन उसको कैपेसिटी इस ढंग का मिशन के लिए काफी लिमिटेड है, इसीलिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाके चांद में भी पहुंचता है। वरना हम सीधे जाते ना, सीधे मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जैसे लूना 25 भी गया, अपोलो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।